लड़की जो सोचती है कि भाई अब तो मैं किसी और के घर पे अच्छे से रहूंगी, पहले आपका डाइवोर्स हुआ, फिर भगवान ने ऐसा करा एक्सीडेंट करके और अपनी आंखों से देख रहे हो आप कि भाई पैर जा रहा है, आपने कभी यूं नहीं सोचा कि मैं खुद का कुछ ट्राई कर लूं? नहीं सर, क्योंकि थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम भी रहा है। अच्छा। और अभी तक भी मैं फेस कर ही रही हूँ सब चीजें। अभी रिसेंटली 40 डेज में मेरे 2 ब्रदर एक्सपायर हो गए। ओह शिट। आई एम सिंगल है वैसे भी, और मम्मी भी 4 इयर्स पहले एक्सपायर हुए थे। लॉकडाउन चला था, उसके सेकंड वेव में हार्ट पेशेंट थी मम्मी, 18 इयर्स से, तो उनको साइलेंट अटैक आया था। तो आप सारा कुछ अपने आप ही संभाल रहे हो? जी, मेरा एक बच्चा 11th क्लास में और एक 9th क्लास में, तो सब कुछ खुद मैं ही कर रही हूँ और मैं रेंट पे ही रहती हूँ। फादर मेरे साथ रहते हैं, मुझे फादर को भी देखना है, उनकी हर एक चीज देखनी है मुझे। और आपके हस्बैंड? हस्बैंड नहीं है, मैं सेपरेट डिवोर्स। भाई साहब, आप सब कुछ अपने आप ही संभाल रहे हो? हाँ जी सर। ये एक्सीडेंट मेरा हुआ था 2017 में और 2019 में मैंने यस मैडम ज्वाइन किया। मेरा माइंड ने ये बोला कि आप दोबारा शादी करोगे, पीछे का जो बैकअप है वो रीड दोबारा कहीं ना कहीं आता ही है। हाँ। तो फिर मैंने उस डिसीजन को क्रॉस करके मैंने सोचा कि उतनी मेहनत मैं अपने बच्चों के ऊपर करूँगी। यार आप तो बड़े मोटिवेशनल वुमेन हो। इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ? हाँ जी सर। कैसे? गाड़ी से? एक्टिवा स्लिप होकर मेरे जॉइंट पे ही गिर गई थी। ओहो। ऐसे ऑन रोड, खाली रोड था, एकदम हाईवे था। हाँ। तो वो स्लिप होके मेरे जॉइंट पे गिर गई। उस रोड पे कोई था नहीं उस टाइम पे, मे बी 6 बजे का टाइम था। हाँ। सर्दियों का। तो मैं 20 मिनट तक ऐसे ही एक्टिवा मेरे ऊपर गिरी रही। कभी अभी डर लगता होगा आपको? नहीं, अब तो गया दिमाग से भी। आप सारा फोकस अपने करियर पे, अपने बच्चों पे है। तो फिर आपने नकली पैर लगा रखा है? हाँ जी सर। हाँ, में बड़ी दिक्कत आती होगी आपको तो काम करने में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को जब ये पैर लगा था 2018 में, हाँ। 6 मंथ उन्होंने मुझे चलना सिखाया हॉस्पिटल्स में, कि आपको कब कहाँ पे कैसे चलना है, कैसे बैठना है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ जी सर, पूरी प्रैक्टिस होती है हॉस्पिटल्स में। मतलब अगर आप वैसा लेग लगाओगे जी, आप अपनी बॉडी के ऊपर किसी आर्टिफिशियल चीज को यूज करोगे तो आपको उसको अपनी बॉडी के हिसाब से चलाना होगा। पहला डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके वेट को मेंटेन रखना है। अच्छा। हाँ, हेल्प तो मुझे बहुत मिला पेरेंट्स से भी, लेकिन फिर शादी हो गई भाइयों की। भाइयों की शादी हो गई? हाँ जी। उसके बाद और टफ डिसीजन लिए मैंने। अब मुझे मतलब फैमिली से भी सेपरेट रहना है। मैं अपने बच्चों को खुद से संभालना चाहती हूँ कि मैं काम और बच्चे मैनेज कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रह के पली बड़ी हुई थी। तो मतलब आप सिंगल मदर हो? यस। और आप दोनों बच्चों को पढ़ा रहे हो? जी। फीस भरना, ये करना, वो करना, सब खुद करती हूँ सर। और ये ट्रेजेडी अलग हो रही है? हाँ जी सर। तभी आपने हार नहीं मानी है? हार किस लिए माननी है? जिंदगी में सांसें मिली है, उसको जीने के लिए मिली है। भयंकर भयंकर लाइन मार रहे हो तो। उसको जियो अच्छे से। मैं आज रोऊंगी और 10 लोगों को मैं ये सब बातें बोलूंगी, वो हेल्प नहीं करेंगे, तो मैं खुद ही कर लूँ। थोड़ा सा रो लो, थोड़ा सा हंस लो, बच्चों को देख के मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। हाँ, फिर तो आपको सारा काम करने में ध्यान होता होगा। जी सर। आप एक पल के लिए आपको यूं लगा यार कि अब मैं क्या करूंगी? तो मतलब एक्सीडेंट हुआ, फिर नकली पैर लगा, फिर डॉक्टर ने बोला कि मैंने एक उम्मीद छोड़ दी थी। 17 में एक्सीडेंट हुआ, फिर आप 18 में चलना शुरू किए होंगे। यार आप रुके नहीं, ये बहुत अच्छी बात। मतलब और आपने पढ़ाई वढ़ाई कितनी कर रखी है? उस केस में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, तो शायद इसीलिए मैं पढ़ भी नहीं पाई। मैंने यही दिमाग में डाला था कि मुझे चलना है, कैसे भी चलना है। अच्छा, फिर दिमाग में ये आ गया कि चलना है? चलना है मुझे, कैसे भी चलना है बस। मेरा नी से पूरा लेग कट है। कट है? हाँ जी। तो डॉक्टर ने काट ही दिया हो? हाँ जी, एक्चुअली डॉक्टर को मतलब मिला नहीं कुछ भी पॉइंट ऐसा कि वो कुछ कर सके। इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका था। मुझे एक्चुअली पेरेंट्स ने बताया नहीं था कि डॉक्टर ने ऐसा डिसीजन लिया है। तो ये तो डॉक्टर PGI में थे, तो उन्होंने क्लियर मेरे फेस पे बोल दी थी ये बात। क्या? कि आपका लेग कट होगा। फिर तो उस टाइम मैं फिर एकदम बेहोश हो गई थी। मतलब आप ये सोच के बेहोश हो गए कि हाँ, मेरा पैर, मेरा बॉडी का पार्ट जा रहा है। वो सिचुएशन कितनी भयंकर रही होगी यार। हाँ जी। मेरे को तो सोच के यूं हो रही है कि, और आपके साथ तो बीती थी। हाँ जी, मैंने अपना लाइव ऑपरेशन देखा है जी। मैंने लाइव ऑपरेशन देखा, पूरे सूझबूझ में ऑपरेशन हुआ मेरा। ये आपको रोना नहीं आया? क्या हो जाएगा रोने से, क्योंकि मुझे चलना है। पर मैम उस टाइम थोड़ा होगा ये कि मुझे चलना है। मुझे माइंड था कि मुझे चलना है इसके बाद भी। मेरे को तो पहली बार कोई ऐसी लेडी मिली जो इतना मोटिवेटेड है। जब से मैं सेपरेट हुई हूँ अपने हस्बैंड से, उसके बाद से कभी मैंने अपनी लाइफ में हार नहीं मानी थी सर। जिस टाइम आपका एक्सीडेंट हुआ उस टाइम कुछ कर रहे थे? नहीं सर, उस टाइम मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके बाद आपने सोचा कि मैं कोई जॉब करती हूँ? जी बिल्कुल। और फिर आप ये क्या करते हो? ये क्या है? यस मैडम, मैं ब्यूटिशियन हूँ। अच्छा, ब्यूटिशियन हो? यस। तो आपने ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा था पहले? हाँ, मैंने शादी से पहले ये कोर्स किया। अच्छा। लड़की के लिए लाइफ एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर। अगर आपका पार्टनर आपको इस तरीके से छोड़ दे, उसके बाद लाइफ में चैलेंज स्टार्ट हो जाते हैं।
आपका डिवोर्स होने के बाद आपका एक्सीडेंट हुआ था? हाँ जी सर। यार ये तो एक से एक आपदा आने पे लगी हुई थी आपके ऊपर। पहले आपका डिवोर्स हुआ, फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर पैर काटना पड़ा, और अब आपकी इनकम कितनी होगी? 40-45। हाँ। जी सर। अरे वाह यार। तो उसी यस मैडम से मैं ये सब चीजें मैनेज कर पा रही हूँ। अच्छा, 2019 में आपने कंपनी ज्वाइन करी, तब से आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपके बच्चे भी आपको देख के बड़े मोटिवेट होते होंगे यार, जब मम्मी हार नहीं मान रही तो हम क्यों हार माने। मतलब कोई तो सिचुएशन आई होगी यार। मैंने बोला ना कि अभी रिसेंटली 40 डेज मेरे दोनों ब्रदर एक्सपायर्ड हुए हैं, तो वहाँ थोड़ा सा लगा कि हाँ अब मम्मी भी चली गई, भैया भी चले गए और भाभियाँ भी नहीं है अब साथ में। तो आज मेरे फादर मेरे पास है। मैं अपने फादर से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। आपके ऊपर तो एक पूरी पिक्चर बन सकती है मैम। अभी आपके ब्रदर एक्सपायर हुए और वो सब छोड़ के आप अपने काम पे फोकस्ड हो कि भाई मेरे को अपने बच्चों का आगे देखना है, मेरे पापा का देखना है। मैं कितने दिन बैठूंगी सर, और कितने दिन कोई मेरा घर चला के जाएगा? जो मैं आज रोली, 2 दिन रोली, 3 दिन रोली, चौथे दिन कौन देखेगा मुझे आके? हाँ, वो खाने के लिए थोड़ा देंगे, खाने के लिए थोड़ी ना देंगे। मैं हर रोज रात को यही सोच के सोती हूँ कि सुबह चलना है पूजा, आपको सुबह चलना है। यही माइंड सेट करके सोती हूँ और यही माइंड सेट करके उठती हूँ। आप अचीव करोगे, मतलब करोगे आप, जिस आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना। प्रमोशन करना आपके हाथ में है सर। नहीं, ये बात प्रमोशन की नहीं है, तो मतलब खुद ही की। आप खुद अपनी लाइफ देखो ना, पिछले 7 साल में, आप 7, 8, 10 साल में आपके साथ क्या क्या हो गया। हाँ जी। लड़की जो सोचती है कि भाई अब तो मैं किसी और के घर पे अच्छे से रहूंगी। पहले आपका डाइवोर्स हुआ, फिर भगवान ने ऐसा करा, एक्सीडेंट करके, और अपनी आंखों से देख रहे हो आप कि भाई पैर जा रहा है। आपको सुन के यूँ लगता नहीं है कि कहीं से आप डिप्रेस्ड हो। कहीं कहीं होते हैं ना कि यार भगवान ने सब कुछ छीन लिया, बस एक रीजन दे दिया, बच्चों को पढ़ाना है। किसी दिन आपके बच्चे को ज्यादा बढ़िया अचीव कर ले, कोई IAS IPS निकल गया, तो क्या खुशी होगी ना आपको। मेहनत होगी सर, नॉट IAS IPS, कुछ भी, डॉक्टरेट कर लिया, कुछ कर लिया, मतलब कुछ अचीव, इंडियन आर्मी में चला गया, वो आर्मी की ड्रेस पहन के आएगा। सोचो, मतलब खुशी बहुत अलग होगी मेरे लिए। सोचो किसी कोई प्राइम मिनिस्टर बैठ के उनको अवार्ड दे रहा है और आप उस स्टेज पे जा रहे हो कि मेरी मम्मी ने इतना कुछ करा है। क्योंकि मैंने उन्हीं के लिए अपनी लाइफ के डिसीजन चेंज किए हैं। नहीं तो मैं भी चाह सकती थी मुझे लाइफ में चलना है आगे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इस लाइफ से भी। कई लोग इस लाइफ को ना नहीं जी पाते हैं। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं आज भी अपने शरीर पे चल रही हूँ।